नमस्कार दोस्तों, एसपीडी जी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। और देखेंगे आज का मोटिवेशन लाइन। सफलता पाने के लिए तेज चलना नहीं, सफलता पाने के लिए तेज चलना नहीं बल्कि निरंतर चलते रहना जरूरी है। निरंतर चलते रहना जरूरी है। तो हम लोग भी निरंतर चलते रहेंगे और देखेंगे आज भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है भागवत गीता में है। भागवत गीता में है। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू था। दिल्ली का अंतिम नवाब कौन था? हेमू था। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था, एमबीटी के समय में। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद का एक विशाल शासक था। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद का विख्यात शासक था। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से। थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से संबंधित था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य से और शूद्र थे। चार थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त। और भारत का नेपोलियन भी इसे माना जाता है, समुद्रगुप्त को। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृति थी जहांगीर का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थी जहांगीर का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए। यह कथन किसका है? कृष्णदेव राय का है। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए। यह कथन किसका है? कृष्णदेव राय का है। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूल टीला की संज्ञा दी गई क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ। यह स्थल है कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अष्टांगी मार्ग की बात कही। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अष्टांगी मार्ग की बात कही। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया? जौनपुर को। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया? जौनपुर को नवाजा गया। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? औरंगजेब का। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था औरंगजेब को। चीनी बौद्ध यात्री हेनसंग ने वातापी की यात्रा की थी। उस समय वहां का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। चीनी बौद्ध यात्री हेनसंग ने वातापी की यात्रा की थी। उस समय वहां का शासक कौन था? हेनसंग था। पुलकेशिन द्वितीय था। अजातशत्रु किस वंश का शासक था?
हर्यक वंश का शासक था। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। अष्टोमा सदरमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। अष्टोमा सदरमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। किस कलचुरी शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर चित्रलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? कर्णदेव ने। कर्णदेव ने। देवगिरी की यादव वंश की स्थापना किसने की था? भिल्लम पंचम ने। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने किया था? भिल्लम पंचम ने। रामचंद्र ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया था? मलिक काफूर को सामने आत्मसमर्पण किया था। रामचंद्र ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया था? मालिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने किया था? विष्णुवर्धन ने किया था। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने किया था? विष्णुवर्धन ने किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? होयसल वंश का बीरबल्लाल तृतीय। बीरबल्लाल तृतीय था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बीरबल्लाल तृतीय था। कदम वंश की स्थापना किसने की? मयूर शर्मन ने। मयूर शर्मन ने किया। कदम वंश की राजधानी कहाँ थी? वनवासी। कदम वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वनवासी था। गंग वंश का संस्थापक कौन था? ब्रजहस्त पंचम। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम था। गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की। गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल को किसने उत्तरापस्थ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया? गुजराती कवि सोढ़ठल। उदयपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने किया? देवपाल ने। उदयपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने किया? देवपाल ने किया। सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन ने। सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन ने किया। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सेन शासक बल्लाल सेन ने। सेन शासक बल्लाल सेन ने किया। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध किसकी राज्यसभा में रहते थे? लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में रहते थे। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना किसने की? 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन ने। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अंतिवर्मन था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्रामराज। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्रामराज। हर्ष का आश्रित कवि कौन था? कल्हण। हर्ष का आश्रित कवि कौन था? कल्हण था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम था। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज था। मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने विष्णु के सम्मान में किसकी उपाधि धारण की? आदि विराह की उपाधि धारण की। आदि विराह की उपाधि धारण की। राजशेखर प्रतिहार किस शासक के दरबार में रहते थे? महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे।
राजशेखर प्रतिहार किस शासक के दरबार में रहते थे? महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल 1336 ईस्वी में बना था। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। कृत्या कल्पतरू नामक ग्रंथ किसने लिखा? लक्ष्मीधर ने लिखा। कृत्य कल्पतरू नामक ग्रंथ किसने लिखा? लक्ष्मीधर ने लिखा। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज था। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज था। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज था। नैष धीरचरित के लेखक कौन थे? श्रीहर्ष। 10 रूपक के रचयिता कौन थे? 10 रूपक के रचयिता धनंजय थे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।